हकीम शहजाद की बात कर रहा हूँ, जानते हैं आप? भाई किसी बंदे की बात करें, किसी इंसान की बात करें, यहाँ पे हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं। रात का 500 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है, आप उस गंदे से इंसान की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर तो आप सही पूछे ना तो मुझे इतना गुस्सा है कि ये शादी पे शादी करी जा रही है। नाम इसने क्या रखा हुआ, लोहा पाड़, ये क्या नाम हुआ है जी? बच्चे आजकल के फोन अपने हाथों में रखते हैं और ये फहाशी पे लाई जा रहा है। इसको शर्म ही नहीं आती है। सुहेल जफर चट्टा साहब से दरखास्त करता हूँ वो इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। इसके जो है ना वो डब के अंदर जो पिस्टल चलना है इसके भी चलना चाहिए। हकीम शहजाद के बारे में पता लगा कि उसको आपसे कुछ देर पहले गिरफ्तार कर लिया गया है। और फाइन लगना चाहिए। ठीक है, बच्चे लोग खराब करते रहे, दवाइयाँ दे दे के गुर्दे खराब हो गए। गुर्दे खराब हो गए ने, खराब हो गए ने। मेरी पोती है 5 है, पांचों की पांचों खराब हो रही हैं। वो गलत सलत दवाइयाँ देता है, लड़कियाँ उलझती है, फिर बगैर आदमियों के रह नहीं सकती, फिर वो निकल के जाती हैं। तो डॉक्टर आमिर लियाकत को जानती है? मैंने टीवी पे देखा हुआ। उसके साथ जिसकी लड़की की शादी हुई थी वो भी हकीम लोहा पाड़ की बीवी है। बस उन्हें काबू कर ली होगी ना, दवाइयाँ खिला कर काबू कर ली होगी। इस्लाम में नबी पाक का फरमान है कि 4 से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते आप, तो इसने 5 क्यों रखी है? ये फिर इससे मतलब काफिर है, हिंदू है, मुसलमान कौन है, सिख है, ईसाई है, कौन है ये? शाहिद अफरीदी के घर जितनी औलाद हुई है वो मेरी दवाई की बदौलत से हुई है। ऐसे कई वो बयान देता है घर में बैठ के अपने सिर्फ कारखाना चलाने के लिए। और मुसलमान कहलाता है, वो मुसलमान नहीं है। ये बच्चे बच्चियाँ आजकल किसी और दौर में रह रहे हैं, वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। इस पे आके सोशल मीडिया पे या ये फोनों पे आके ये माशरे को तबाह करेगी। वो यही मुतालबा है कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल जफर। नाज़रीन, आज एक ऐसी शख्सियत का मैं आपके सामने जिक्र करूंगा जिसका नाम है हकीम शहजाद लोहा पाड़। सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो हकीम शहजाद लोहा पाड़ की कभी बातें चल रही हैं, कभी उसके हवाले से कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, कभी कुछ चल रहा है। हकीम शहजाद हर जगह पे देखा जा रहा है और ख़ासकर देखा जाए तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कुछ टीवी चैनल जो हैं वो उसको बुला के और उसकी जो है ज़िंदगी के बारे में बातें डिस्कस की जा रही हैं। और माशाल्लाह मौसूफ ने जो है अब से कुछ ही दिनों पहले एक 5वीं शादी की है जिसको बहुत खुशी खुशी अनाउंस भी करते हैं और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं। मेरे पास जो खबर आई है अब से कुछ देर पहले हकीम शहजाद को गिरफ़्तार कर लिया गया है और उसको जो है इस वजह से गिरफ्तार किया गया कि कोई खातून उसके पास दवाई लेने के लिए जाती है और उसके बाद मामला ख़राब होते हैं, जिस पे हकीम शहजाद के बारे में पुलिस स्टेशन को इतला दी जाती है और इस वक्त वो गिरफ्तार हो गया है। तो मैं एक चौक पे खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पान सिगरेट की दुकान है और यहाँ पे लोग बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं हकीम शहजाद की बात कर रहा हूँ, जानते हैं आप? भाई किसी बंदे की बात करें, किसी इंसान की बात करें, यहाँ पे हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं। रात का 500 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है, आप उस गंदे से इंसान की बात कर रहे हैं। इसके ऊपर तो आप सही पूछे ना तो मुझे इतना गुस्सा है कि ये शादी पे शादी करी जा रहा है, शादी पे शादी। और ये नाम इसने क्या रखा हुआ, लोहा पाड़, ये क्या नाम हुआ है जी? बच्चे आजकल के फ़ोन अपने हाथों में रखते हैं और ये फहाशी पे लाई जा रहा है। इसको शर्म ही नहीं आती है। मैं आपकी जो बात मैंने अभी सुनी है, अगर तो पकड़ा गया तो बहुत अच्छा हुआ है। मैं यकीन माने जितना खुश हूँ ना, और मैं अपील करता हूँ कि इसको सख्त से सख्त जो है ना इसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे ये बताएं कि आपको हकीम शहजाद की ऐसी कौन सी बातें हैं जो बुरी लगती हैं, जो हमारे मुआशरे पे कोई बुरा असर डाल रही हैं? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हो, आपके दिल में चल रही थी और आप अभी मैं देख रहा हूँ कि गुस्सा भरा हुआ है आपके अंदर और आप बोलना शुरू हो गए? आप पेट्रोल को डिस्कस कर रहे थे लेकिन आपने एकदम इसके बारे में बोलना शुरू कर दिया। मैं आपसे आपको एक बात बताता हूँ, मुझे आप बता दें उसकी कोई एक अच्छी बात। आप कह रहे हैं कोई उसकी एक बुरी बात मैं बताऊँ, आप कोई उसकी एक अच्छी बात मुझे बता दें। एक गंदा सा इंसान है, समझ रहे हैं ना, गंदा सा इंसान है, और अगर उसकी बात करें ना कि उसमें बुरी बात क्या है, सारी बातें उसकी बुरी हैं, एक भी बात उसकी अच्छी नहीं है। एक शादी करता है, वो आमिर लियाकत की बीवी थी, कराची वाला, अल्लाह उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, बेचारा मर गया है। उसकी बीवी को इसने शादी की, पता नहीं कौन सा झांसा दिया है। अब ये इसने फिर एक शादी की थी, उसको भी बेचारी को वो वीडियो बना रहा है, फ़ोन गिफ्ट कर दिया। अब उसको पता नहीं कितनी देर रखता है, उसको छोड़ेगा कोई और कर लेगा। शर्म ही नहीं आती है यार। तो 5-5 बीवियाँ एक साथ रखी हुई हैं। ओ भाई आदमी है, भाई आदमी है। से ज्यादा नहीं रख सकते, तो 7 कैसे रख ली इसने? 5 बीवियाँ। 5 क्यों रखी? इस्लाम में नबी पाक का फरमान है कि 4 से ज्यादा शादियां नहीं कर सकते आप, तो इसने 5 क्यों रखी है? ये फिर इससे मतलब काफिर है,
हिंदू है मुसलमान कौन है, सिख है, ईसाई है, कौन है ये? वो तो बड़े फख्र से बता रहा है कि मेरी 5 बीवी हैं, मैंने निकाह किया है। निकाह किया है। मुझे तो अपने उलमाओं से नहीं शिकायत है कि 5 बीवियां उसने 5वां निकाह करने क्यों दिया उसे? जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 4 शादियां मुसलमान कर सकते हैं, तो इसकी 5 क्यों करा दी हैं? क्या ये इस्लाम का कुछ दीन नहीं समझते? ये हमारे दीन के जो रहबर हैं उनको नहीं पता कि अल्लाह पाक के पाक नबी ने क्या फरमाया कि 4 शादियां मुसलमान कर सकते हैं, तो 5वीं इसको क्यों कराई है? अंकल जी उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया आपसे कुछ देर पहले, क्या कहेंगे बेटा, इस बारे में? आप बचा करें। पॉइंट आउट कर रहे हैं, बिल्कुल ये एक बड़ी अच्छी चीज है। आप मैं इस तो पे अपने सोने नबी पाक के हुक्म की तामीर कर रहा हूँ। लेकिन वो अपना मौक़िफ़ इस पे ये इख्तियार करता है। मुसलमान कहलाता है ना, अगर ये मुसलमान नहीं है तो हमारी तरफ से 10 शादियां करे, हमें क्या? सही बात। अगर मुसलमान है, कलमा गो है, तो फिर इसको शर्म आनी चाहिए। आदमी है जिस 5वीं शादी की है। और ये माशरे में क्या ये फैलाना चाह रहे हैं कि ये बच्चे आने और वाली नस्लों को बच्चियां ये बताना चाहते हैं कि जो मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों भाई? हम बुरे हैं। अगर हम अपने ये बच्चे जो हैं इनको ये नहीं बताएंगे कि भाई ये अच्छा है ये बुरा है, तो कौन बताएगा? क्या ईसाई बताएंगे? आपकी शादी हुई भी, आपके भी बच्चे होंगे, जाहिर है ना? उसकी 5 बीवियां एक साथ रहती हैं और लड़ती भी नहीं है। मेरा मकसद 5 लड़ती नहीं है। 5 शादियां आपका कहना है कि इस्लाम में जायज नहीं है, बस ये कहना बस आपका? मेरा इतना ही काफ़ी है कहना कि 5 रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 4 शादियां इस्लाम में जायज़ हैं। ये 5वीं क्यों करके बैठा हुआ है? ये मुसलमान नहीं है? ये इनका बुजुर्ग का पॉइंट जो है, इसकी जिंदगी पे जो नबी पाक का फरमान नहीं मान रहा, बयान वो जारी करता है जी। अफरीदी के घर जितनी भी औलाद हो रही है, ये आप मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, आपको पता होगा। शाहिद अफरीदी के घर जितनी औलाद हुई है वो मेरी दवाई की बदौलत से हुई है। ऐसे कई वो बयान देता है घर में बैठ के अपने सिर्फ कारखाना चलाने के लिए। 5वीं शादी अगर उसने पहली 4 में से एक को तलाक दे दी है तो 5वीं की है, फिर जायज़ है। अगर 4 पहले की मौजूद हैं तो 5वीं शादी की है उसने, तो लानत है इसकी ज़िंदगी पे। तो लानत है इसकी जिंदगी पे। बिल्कुल ना, हकीम शहजाद के बारे में जो है वो लोगों के नहीं जज्बात आप सुन मानता रहे हैं। और मुसलमान कहलाता है, वो मुसलमान नहीं है। बिल्कुल, ये पॉइंट नोट किया जाएगा और इस पे वो अगर जवाब देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म एनी टाइम उनके लिए हाजिर है, अपना जवाब दे सकते हैं। अच्छा जी, आप क्या कहते हैं? ये है कि ये बच्चे बच्चियाँ आजकल किसी और दौर में रह रहे हैं, वो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, और ये लोग इस पे आके सोशल मीडिया पे या ये फ़ोनों पे आके ये जो उनके दिमाग और जहन जो ख़राब कर रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये माशरे को तबाह करेगी। तो जो लोग ऐसे माशरे को तबाह करें तो उनको तो कुछ करना चाहिए ना। और तो सही किया है ना, ये बिल्कुल वो यही मुतालबा है कि इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा कोई ऐसी चीज़ कर ना सके। उससे ये होगा कि और बात आपको बताऊं यार, एक सीधी सी, मैंने शुरू में जब अपनी बात शुरू की थी, एक गंदा आदमी है यार, इसने हानिया शाह से शादी की, उससे ये मशहूर हुआ है कि नहीं हुआ कि आमिर लियाकत था, उसकी बीवी थी मरहूम की। लेकिन इनका माजून भी बड़ा मशहूर है। बार-बार माजून क्या है यार, शादियां करी जा रहा है, उससे जाके अपने इसने रेटिंग मशहूर कर दी, वहाँ से ये मशहूर हुआ है हानिया से शादी के बाद। कारोबार को अपने बनाने के लिए ये चीज़ें ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उनमें बच्चियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें, ये तो नासूर है, ये नासूर है। काम से पुरजोर अपील है कि हकीम शहजाद लोहा पाड़ को बहुत खुशी की बात है गिरफ्तार कर लिया। ऐसे इंसान को बहुत पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, लेकिन अब बहुत बेहतर हो गया। कानून जो नाफज करने वाले इदारे हैं उनसे पुरजोर अपील है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। से कार्रवाई अमल में लाई जाए। नाज़रीन, यहाँ बड़े सारे लोग खड़े हैं, बात करना चाह रहे हैं। हमारा एक इदारा बना ना, मैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा को सल्यूट करता हूँ। ये जो CCD इदारा हमारा बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं CCD इदारे से मैं इनसे दरख्वास्त करता हूँ, सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से दरख्वास्त करता हूँ, वो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लें। इसके की जो है ना वो डब के अंदर जो पिस्टल चलना है, इसके भी चलना चाहिए। आप इसका भी, जैसे ही नाम इसने लिखा है जी लोहा पहाड़, इसके नाम पे भी बड़ा गुस्सा सा आ जाता है यार, कुछ शर्म ही नहीं है। चलना चाहिए यार इसका शर्म ही नहीं आती इसको। लोहा पहाड़ जी, हकीम लोहा पहाड़, इसका क्या मतलब है? आप लफज सोच रही हैं मैं क्या कह रहा हूँ, आप तो समझती हैं ना यार, बच्चे थोड़ी हैं। लोहा पहाड़ क्या मतलब है? ये मुआशरे में गलत तासुर दिया गया है। ये लोहा पाट नाम रखे ना इसने टिकटॉक बना के, ये अपनी सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए। और ये इसकी 5 बीवी है, उनको भी ख्याल करना चाहिए। हम इकट्ठे रह रहे हैं तो ये कैसे, ये नहीं कि ये सारा एक गैंग है,
ये आप इसको ये एक फर्द ना समझें, या पूरा गैंग है जनाब। ये इसके खिलाफ कानूनी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अमल में लानी चाहिए। हमारी पुरजोर इदारों से दरख्वास्त है। जी हाँ। आप भाई बताएं मुझे कि क्या बच्चों पे बुरे असरात, इसकी ऐसी कौन सी हरकत है जिससे बच्चों पे बुरे असरात पड़ते हैं? क्या वो मजून के नाम से, या लोहा पाड़ के नाम से, या इनकी ऐसी कंट्रोवर्सी वाली बातें जो लोग सुनते तो बड़े गौर से हैं पर वो होती जो है वो ये है गैर अखलाकी बातें होती हैं? हकीम लोया पार, ये अजीब सा नाम है। ये माशरे में बड़े गलत असरात जाते हैं, तो लिहाजा हकीम लोया पार से हम गुजारिश करते हैं कि इस तरह की जो से ना बेहुदा हरकतें ना फैलाई जाए। हमारे जो से यंगस्टर है, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, पे बहुत बुरे असरात पड़ते हैं। तो इस तरह की ना हुकूमत को और जो से ना एक्टिविट करनी चाहिए कि इनके ऊपर पाबंदी लगानी चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर, ताकि जो से ना नेक्स्ट मरतबा जो नेक्स्ट टाइम जो से जो लोग हैं वो इस तरह की हरकत ना कर सके। ये हरकत ना कर सके। में आया था, आपको याद होगा, सिटी वर्ल्ड टूर रेहान तारिक साहब हैं, वो आमने सामने बैठ के ना कुछ हकीकत जो दुनिया की जो इंसान होता है ना, जो आजकल के मशहूर बने, उनकी हकीकत उनके सामने बयान करते हैं, दिखाते हैं उनको विद एविडेंस विद प्रूफ दिखाते हैं। वो ये आपने कहा था, ये वहाँ पे प्रोग्राम में गया और उसको आगे से जवाब नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं जी ये आपने आप नहीं कह रहे, ये आप ही बोल रहे हैं ना। उनकी इसकी वीडियोस दिखाई हैं उसे, ये हकीम की, आगे से कह रहा है नहीं आप अपने चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए इसको एडिट करके बयान कर रहे हैं। उसको क्या ज़रूरत है भाई? ये वहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो तुमने शाहिद अफरीदी के अगेंस्ट ये बयान दिया था, तुमने ये ऐसी बातें की थी। नहीं, मैंने, ये शाहिद अफरीदी कौन है? मैं नहीं इसको जानता। और तुझे कौन जानता है भाई? तुझे तेरी गंदगी की वजह से कम लोग ज़रूर गालियाँ देते होंगे, और तुझे अच्छी तरह से कोई नहीं जानता, अच्छे अल्फाजों में कोई नहीं जानता। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अच्छा, क्या कहना चाहेंगे हकीम शहजाद के बारे में? पता लगा कि उसको आपसे कुछ देर पहले गिरफ्तार कर लिया गया। आपको ਉਹਨੂੰ पता ਫਾਇਲ लगाना चाहिए, फाइल लगाना चाहिए। बच्चे खराब हो गए ने फाइल, ठीक है, बच्चे लोग खराब करते ने दवाइयाँ दे दे के, उन्हें फाइल लगाना चाहिए। गुर्दे खराब करते ने बच्चियां दे। हाँ, हाँ, गुर्दे खराब हो गए। गुर्दे खराब हो गए ने, खराब हो गए ने, इन्होंने दवाइयाँ खत्म कर दे चाहिए, फाइल आना चाहिए। हकीम शहजाद भाईजान, मुझे आखिर में बताएं, आपका सबसे ज़्यादा गुस्से वाला पॉइंट कौन सा है जिससे आपको हकीम शहजाद बहुत बुरा लगता है? गुस्सा बुआरी है, गुस्सा बुआरी, अब इन्हें फाइल ला देना चाहिए, ठीक है। नहीं मैं बस कर दो, मैं पुलिस ना पड़े, मैं मार दूँ आप। ऐसा लोग करूँ, तियाँ पैर खराब कर दे, उन्हें मार दो। के बाद बैठा, हमारे घर की लड़कियां भी खराब हो रही हैं। आपके घर की क्या हो गया? मेरी पोती है, 5 हैं, पांचों की पांचों खराब हो रही हैं। आप हकीम शहजाद को जानती हैं? नाम सुना है, वैसे मैं जानती नहीं हूँ। लोहा पाड़ कहते हैं। वो गलत सलत दवाइयाँ देता है, लड़कियाँ उलझती हैं, फिर बगैर आदमियों का रह नहीं सकती, फिर वो निकल के जाती हैं कहीं कहीं। मतलब इन सारे चीजों का जिम्मेदार वही है हकीम जो है, तो इसका कुछ करे। मरियम नवाज क्या कर रही है बैठे हुए? मरियम नवाज को चाहिए ऐसे बंदों को पकड़े। आमिर लियाकत, डॉक्टर आमिर लियाकत को जानती हैं? मैंने टीवी पे देखा हुआ। टीवी पे देखा, वो कराची का जो था, हाँ, सूखा सा पतला सा। बड़ा हाँ हाँ हाँ, उसके साथ जिसकी लड़की की शादी हुई थी वो भी हकीम इसी- लोहापाड़ की बीवी है। बस उनने काबू कर ली होगी ना, दवाइयाँ खिला कर काबू कर ली होगी, क्योंकि ऐसे लोग बड़े शातिर होते हैं। चला तेज आदमी है। गलत ही है, सही आदमी तो नहीं ऐसे काम करेगा, गलत आदमी होगा वही करेगा ऐसे काम। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, क्या सजा मिलनी चाहिए? ऐसे आदमी को तो फांसी पे लटकाना चाहिए, ताकि आगे को इबरत लोगों को भी हासिल हो, मेरे जैसी को भी हासिल हो। मैं भी किसी को गलत दवाई ना दूं, मैं भी दाई का काम करती हूँ, जच्चा बच्चा का। आपका ये डाउट है कि जो इसको गिरफ्तार किया गया है वो गलत दवाई दी है इसने? इनने गलत दवाई दी। मैं एक प्रोग्राम करने के लिए निकलता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ चीज़ें जो थी, इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने कहा लोगों से जनरली बात करते हैं कि हकीम साहब के बारे में लोग क्या राय रखते हैं। लोगों की राय आपके सामने है, ये जनरल एक दुकान के ऊपर जो है ना खड़े हुए लोगों की ये राय है। तो नाज़रीन, ऐसे लोगों के साथ ना जाने क्या सलूक होना चाहिए, ये तो इदारे ही फैसला कर सकते हैं। और अभी मुतालबे ये भी किए जा रहे हैं कि CCD जो है वो इसकी तफ्तीश करे, बाकायदा तौर पे इनको भी उसी तरह देखा जाए जैसे दूसरे नासूरों को देखा जाता है। तो नाज़रीन, मिलते हैं नए टॉपिक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।